कामयाब साबित हो रही है? धन्यवाद राजीव जी। भारतीय जनता पार्टी बिहार में बहुत साफ कर चुकी है कि उसको अपना मुख्यमंत्री बनाना है, और यह तब तक संभव नहीं है जब तक नीतीश कुमार को कमजोर न किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपनी राजनीति को छिपाया नहीं, साफ साफ स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक रूप से कई बार वरिष्ठ पार्टी के नेताओं के द्वारा यह बात कही जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का राज ये कर रही है कि एक भाजपा के एक प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा कराती है मंत्रिमंडल से और 7 नए लोगों को शामिल कराती है, तो वो अपने एजेंडे पे चल रही है। जनता दल यूनाइटेड को समझना है कि वो इस गठबंधन के साथ रहे या अपनी स्थिति को बचा ले। और भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी ऐसे दल को मजबूत नहीं होने दिया जिनके सहारे वो किसी राज्य में राजनीति करने के लिए गई है। वह अपने जाति से बिहार में तो धार्मिक ध्रुवीकरण हो नहीं पाता, लगातार बीजेपी कोशिश करती रही है, वो संभव नहीं हो पाया। आज जो स्थिति है उसको नीतीश कुमार की इसलिए जरूरत है चुनाव के लिए कि एक चेहरा उनके पास बना रहे, क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। लेकिन वो मजबूत नीतीश कुमार को कभी नहीं देखना चाहती। हर जगह आप गिरिराज सिंह की जब यात्रा निकल रही थी, गिरिराज सिंह किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, नीतीश कुमार क्या कर रहे थे उस समय? कोई प्रतिक्रिया उन्होंने दी? उस यात्रा को रोकने का कोई प्रयास हुआ? नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो वक्तव्य दिए उन्होंने गिरिराज सिंह ने, उस पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं ली। तो जो राजनीति बीजेपी कर रही है बिहार में, उस राजनीति के शिकार तो नीतीश कुमार को होना ही होना है, अगर वह अपने आप को इस एनडीए गठबंधन में बनाए रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण भी साधेगी, हर इलाके में, उस राज्य के हर इलाके में अपने को मजबूत करने का प्रयास करेगी, विभिन्न जातियों के नेताओं को आगे करेगी, और वो सेंध लगाएगी नीतीश कुमार की पार्टी में। आरजेडी में तो सेंध लगा नहीं पाएगी, आरजेडी का मतदाता भी उनके साथ है। आरजेडी ने की ताकत कमजोर करने की जो बीजेपी की कोशिश रही है, और यह आरजेडी को जो तोड़ने की कोशिश रही है, वो उसमें सफल नहीं हो पाई। महागठबंधन को तोड़ने की जो कोशिशें रही है वो नहीं सफल हो पाई। तो अब उसको अपने आप को मजबूत करने के लिए निश्चित रूप से जो अपने सहयोगी दल हैं नीतीश कुमार जी, उन्हीं के ऊपर उसके दांव चलेंगे। तो जो कुछ बिहार में हो रहा है उसको वह बीजेपी छुप छुपा के नहीं कर रही है, साफ साफ कर रही है। इस संकेत को नीतीश कुमार जी को समझना पड़ेगा, और नहीं तो अब नंबर 2 की पार्टी, नंबर 3 की पार्टी बनने के लिए तैयार है। फिर अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में रहेगी तो अब तक जो पिछले चुनाव में कम सीटों के बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया, वो आगे वो नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी है और प्रतिबद्ध है उसको लागू करने के लिए। अब रही बात, अगर आप 7 सदस्यों को स्वीकार कर लेते हैं, नीतीश कुमार जी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो उनकी राजनीतिक मजबूरी कौन सी है वो बता सकते हैं। अन्यथा इन स्थितियों को एकदम चुनाव के मौके और उसी तरह की स्थिति बनाई है जो जिस सामाजिक समीकरण के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, उसी तरह के सामाजिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में बनाती हुई दिखाई दे रही है। इस राजनीतिक माहौल को अगर वो भाप पाएंगे बहुत बढ़िया, नहीं भाप पाएंगे तो उसका राजनीतिक कीमत तो चुकाएंगे। रही बात बिहार में चुनाव कराने की और निर्वाचन आयोग की भूमिका की, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो चुनाव कैसे होंगे यह कोई बहुत दूर की कौड़ी नहीं रह गई है। कहीं भी किसी भी देश में जहां कार्यपालिका के नियंत्रण में निर्वाचन आयोग रहे हैं, वहां चुनाव को लेकर के हमेशा संदेह होता रहा। आप न्यायालय से क्यों उम्मीद कर रहे हैं? इस कानून को चुनौती दी गई थी कब? 2015 में। आज 2024 है। कौन सी प्राथमिकता दिखाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने? यह कोई सामान्य विषय था? यह विषय है। ये एक इंडिविजुअल ने 2015 में यह मुकदमा दायर किया, बाद में तमाम सिविल सोसाइटी के लोग इसमें शामिल हुए, सुनवाई नहीं हो रही थी। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो आदेश भी दिया, उसमें सर्वोच्च जो उसको दिशा निर्देश दिया, सरकार ने सब पलट दिया और अपने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का पूरा अधिकार अपने पास रख लिया। दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक ऐसा देश नहीं है
जहां पे चुनाव होते हैं, जनादेश के साथ सरकार बनती है, वहां निर्वाचन आयोग सरकार के नियंत्रण में हो। यह हमारा अकेला देश है इस समय। आप एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग आप स्वीकार नहीं करेंगे और उस सत्तारूढ़ दल से आप उम्मीद करते हैं कि विभिन्न राज्यों में और देश में स्वतंत्र चुनाव हो जाएगा, कैसे संभव है? चुनाव कराने वाले निकाय को आप आजादी देने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव कराने वाले निकाय में नियुक्त होने वाले लोगों में सभी पक्षों की भागीदारी को स्वीकार नहीं करने के लिए तैयार हैं। आप एक ऐसा कोलिजियम बनाते हैं जिसे विपक्ष के नेता के होने न होने का कोई मतलब नहीं है। एक कल दिखावटी सदस्य होने के अलावा कौन सा रोल है? अगर 2 सदस्य सरकार के हैं, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जी के द्वारा नियुक्त कोई मंत्री, तो विपक्ष का नेता करेगा क्या? एक आप डिसेंट नोट लगाते रहिए। अगर सरकार में इतनी नैतिकता होती तो जिस कानून की वैधता सर्वोच्च न्यायालय में लंबित पड़ी हुई है, उस कानून के तहत नियुक्ति क्यों करती? कानूनन तो कोई रोक नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्देश भी नहीं जारी किया उस मुकदमे की सुनवाई में। लेकिन एक नैतिकता की बात होती है कि जो आप काम कर रहे हैं वो कितना नैतिक है, लोगों के बीच में किस तरह का परसेप्शन बनेगा, किस तरह की अपेक्स बनेगी, ये सरकार को सोचने का काम है। सरकार इसको सोचने के लिए नहीं तैयार है। तो एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की अनुपस्थिति में एक आप पारदर्शी, ईमानदारी के साथ और पूरे तटस्थ तरीके से चुनाव की अगर आप प्रत्याशा करते हैं तो मुझे लगता है कि निराशा ही हाथ लगने वाली है। ये जरूर है कि राजनीतिक दलों की सक्रियता बिहार में निश्चित रूप से, हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी दिल्ली के चुनाव में भी ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी का जो संगठनात्मक ताकत है वो किसी भी तरह से बीजेपी से कमजोर नहीं है। लेकिन क्या हुआ, जिस विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री स्वयं उम्मीदवार थे वहां मतदाताओं की संख्या कम हो गई। आम आदमी पार्टी ने क्या कर लिया जी? सवाल यह है ना कि अब आज का चुनाव केवल यह नहीं रह गया है कि जन समर्थन आपके पास कितना है। यह अभी सवाल है कि चुनाव कराए कैसे जा रहे हैं। आप आज ये सोचिए कि आपने उदाहरण ये दिया कि जो मतदाता सूची केवल कंप्यूटर एक क्लिक पे उपलब्ध है। ऐसा भी नहीं है कि आप इसके लिए बहुत आपको शोध करना पड़ेगा, दुनिया का काम करना पड़ेगा और लोगों को लगाना पड़ेगा नया सर्वे करने के लिए। ये पूरा का पूरा जो मतदाता सूची है वो कंप्यूटराइज्ड है, डिजिटल है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी मतदाता अपने मतदान केंद्र को देश के किसी हिस्से में बैठ करके देख सकता है कि वो कहां वोट डालने जाएगा अपने क्षेत्र में चुनाव के दौरान। अगर ये डिजिटाइज नहीं होता तो कैसे संभव है? और उसके लिए निर्वाचन आयोग कह रहा है कि हम 3 महीने में हम फैसला लेंगे। ये भी नहीं कह रहा है कि हम 3 महीने बाद आपको दे देंगे। ये क्या दर्शाता है आपको? क्या निर्वाचन आयोग एक ऐसा चुनाव कराने के लिए तैयार दिखता है जिसमें किसी तरह का संदेह न हो, जनादेश को लेकर के लोगों के मन में किसी तरह का भ्रम की स्थिति न हो, निर्वाचन आयोग निर्वाचन में किसी तरह की विसंगतियों के सवाल न पैदा हो। ये प्रवृत्ति तो नहीं दिखाई पड़ती। तो आप निर्वाचन आयोग की कार्यशैली, निर्वाचन आयोग में सरकार की दखलंदाजी, सत्तारूढ़ दल का निर्वाचन आयोग के खिलाफ लगने वाले आरोपों के पक्ष में निर्वाचन आयोग के पक्ष में दिए जा रहे तर्क, ये क्या बताते हैं आप कि ये चुनाव सब कुछ सामान्य तो चला जाएगा? एक स्वतंत्र निकाय के अभाव में स्वतंत्र चुनाव की अपेक्षा भ्रम में जीने की स्थिति है जी। अगर आप स्वतंत्र चुनाव चाहते हैं और सरकारों को जनादेश के अनुकूल बनाना चाहते हैं तो चुनाव कराने वाली संस्था भी स्वतंत्र होनी चाहिए और कतई वह कार्यपालिका के नियंत्रण में न हो। इसके अभाव में संभव नहीं है। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपनी खुली राजनीति कर रही है जिसकी घोषणा कर चुकी है। और मेरा अपना मानना है कि निर्वाचन आयोग से जो निर्वाचन आयोग की वर्तमान कार्यशैली है और निर्वाचन आयोग को लेकर के जो सरकार का रवैया है वह तरह तरह के सवाल पैदा करता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर के। जी बिल्कुल बिल्कुल।